अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मौला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बड़े खुश नसीब हैं आप कि आज की शब में उलमाए कराम और शोराए इस्लाम से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आपने समाअत किया। और हम रब से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम जितने भी इस पवित्र सभा में हाजिर हैं, उपस्थित हैं, मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। इन तीन हुफ़ाज़े कराम के सदक़े में हम सब के माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उम्र दराजी अता फरमा, अगर दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो मौला जन्नत अता फरमा। देखिए, हमारी दो आदतें हैं। सबसे पहले हमने जो अभी कुरान की आयत पढ़ी है, एक दो मंत्र मैं देता हूँ पहले, फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो हम मंत्र दे दें। इजाजत है? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक बार नबी के नाम से कह दें या रसूल अल्लाह। थोड़ा ऊंचा बोल दे, ऊंचा बोल दे या हबीब अल्लाह। मैं खुसूसियत के साथ में उलमाए कराम का भी अब साथ चाहूंगा क्योंकि ये हमारे सलमान भाई है ना, कारी सलमान साहब है माशाल्लाह। हम तो चाह रहे थे कि सहरी ओरी करके हमें वक्त देंगे, लेकिन मिल गया। खैर, सहरी से पहले मिल गया। आप भी सहरी कर लीजिएगा, मजा आएगा आपको भी। आप लोग बिल्कुल सुनने सुनाने के माहौल में आ जाएं तो ज्यादा वक्त नहीं, अभी 2:45 के करीब हुआ होगा, कुछ भी नहीं वक्त है। बहरहाल आइए हम एक मंत्र देते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हलियापुर वाले कितने इल्म वाले हैं, कितने समझदार हैं। अभी तक आपने हर बात समझी है, हर शायर की शायरी समझी है, अल्लामा मुख्तार अहमद अशरफी की तकरीर को भी समझी है। अब मेरी तकरीर को कौन कौन समझेगा मैं आपको और इंशाल्लाह नहीं समझेंगे तो हम समझा के भी जाएंगे। सुनने के लिए तैयार हैं ना आप? जो चले गए हैं परेशान ना वो कल दिन में पछताएंगे कि यार हम सुन के आए होते, है नहीं? चलिए एक मंत्र देता हूं, मैं आपकी समाअत को देखना चाहता हूं कि आप कैसे सुनना चाहते हैं। मैंने अथर्ववेद भी पढ़ी है, ऋग्वेद भी पढ़ी है, यजुर्वेद भी पढ़ी है, सामवेद भी पढ़ी है, उपनिषद भी पढ़ी है, भागवत गीता भी पढ़ी है, अथार्थ गीता भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है। बहुत सी पुस्तकें हमने पढ़ी है, साथ में कुरान भी पढ़ी है, बुखारी भी पढ़ी है, तिरमिजी भी पढ़ी है, सुभान अल्लाह, बैज़ावी भी पढ़ी है, मुस्लिम भी पढ़ी है, इब्ने माजा भी पढ़ी है। बहुत सी किताबें हमने पढ़ी हैं। लेकिन सुन लो, मैं
अथर्ववेद भी सुनाऊंगा, ऋग्वेद भी सुनाऊंगा, यजुर्वेद भी सुनाऊंगा, 18 पुराण भी सुनाऊंगा, साथ में कुरान भी सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा ईमान और अकीदा जो रहेगा सिर्फ कुरान पे होगा, अल्लाह उसके रसूल की जात पे होगा। बेशक। क्योंकि पहले बता देना ज्यादा बेहतर कि कोई ये ना कहे कि ये रामायण पढ़ता हो सकता है ये भटक गया हो। हाँ, ऐसा नहीं है। सुनो, चलिए एक मंत्र देता हूं मैं। अथर्ववेद को जब मैंने पढ़ा, बड़ा 16 मंत्र निकला, मैंने को याद हो गया, मैंने पढ़ लिया। और अगर इजाजत दें हलियापुर वालों तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। पढ़ के सुना देना। सुनिएगा। अस्मा सुगमाहरुवदेव दत्तम जगतपति असीना साधु अश्काश गंध गुणवेत्र गिरिनील गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भुवनेष्ठम गंगा जमुना विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। सुने कि समझ गए कि नहीं समझे? बाबू ये आवाज थोड़ा खोलो यार, ये तो हमसे ज्यादा बैठी हुई है। हाँ। वो कम करो, साउंड की बढ़ाओ, इसकी रिपीट हल्की सी कम करो, बेस कम करो। हेलो, बेस और कम करो। अच्छा, समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया ना? इससे आसान वाला मंत्र दे दे। अगर अल्लामा कारी साहब कहें तब देंगे, वरना नहीं देंगे। बोलो, आपकी आवाज भी नहीं निकल रही है, हो सकता है खुल जाए। हाँ, एक और आसान मंत्र देता, हो सकता है ये समझ जाए। मैंने ऋग्वेद पढ़ा, ऋग्वेद में लिखा हुआ है क्या? कृष्णवतान्यार्तम पृथ्वी मध्यम ऋषिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम पश्चिम नम महावीरम परारूपम परादीपम स्वाहा। ये समझे कि ये भी नहीं समझे? बोलो हाँ या ना करो, मैं समझा के जाऊंगा। नहीं समझे? इससे आसान दे दे, इससे आसान ले लो। क्या इससे आसान मैं आपको देना चाहता हूं। ओम अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभ ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम दीक्षाम च पार्वतम पिता देव महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा। ये भी नहीं समझे? ये भी नहीं समझे? अब इससे आसान मैं मास्टर साहब के हवाले देना चाहता हूं। मास्टर साहब है, 7वीं क्लास से स्टार्टिंग है वो मंत्र। हाँ, और इस दस्तार बंदी के मौके के लिहाज से है वो मंत्र जो हुफ़ाज़ किराम पढ़े हुए ना। इसी जमन में एक मंत्र दे रहा हूं। क्या? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृतलोके भुभार भूता। हमें लग रहा कि आप ये भी नहीं समझ पाए। देखिए, एक मंत्र हम आखिरी देने जा रहे, हमारे पास बहुत है और सबका मैं उल्लेख करना भी जानता हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं, जितने मंत्र हमने दिया है, एक मंत्र में हम 1 घंटा लगाते, 4 घंटा मेरे को चाहिए। सुनेंगे आप? हाँ, बोलो बोलो। 4 घंटे सुनने के लिए 4 बार आपको बुलाना पड़ेगा मुझे। 1 घंटे से ज्यादा बोलता नहीं हूं मैं। चलिए, एक आखिरी मंत्र, बड़ा मुझे लग रहा कि इसको समझ जाएंगे। एक बार हमने पंडित साहब से मुलाकात की, महाराज जी से। मैंने महाराज जी से कहा था ना, महाराज जी बताओ, आपकी ग्रंथ में, आपकी पुस्तक में, आपकी गीता रामायण में, भागवत गीता में, यथार्थ गीता में, आपके धर्म में, आपके मजहब में कोई सबसे ज्यादा पावर वाला मंत्र हो तो मुझे दे देना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्र हो तो मुझे बता देना। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल मंत्र हो तो मुझे बता देना। तो पंडित जी जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। बोले मौलाना बड़ा जिद्दी है, ये मानेगा नहीं। तो बोले मौलाना तुम बहुत ज्ञानी हो, अब तुम ही याद करके देख लो, तुम ही ढूंढ करके तलाश करके बता दो। मैंने कहा तुम्हें बताना पड़ेगा। तो पंडित जी कहने लगे मौलाना साहब है तो, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले मौलाना उसका नाम ही अनकही मंत्र है, वो किसी से, बोलो बोलो, किसी से। तो हमने कहा पंडित जी तुम बताओ या ना बताओ, हलियापुर वाले अगर हमसे पूछ लिए तो हम बता के रहेंगे।
अगर हलियापुर वालों सुनना चाहते हो ना, एक बार नबी के नाम पे कह दो या रसूल अल्लाह। सबसे ज्यादा पावर वाला अगर कोई धर्म में, हिंदू में कोई मंत्र है तो यही है, क्या कि ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरड़े पापम। अब नहीं समझे तो कब समझेंगे? वाह वाह, समझे कि नहीं समझे? बड़े समझदार हलियापुर वाले, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह महरड़े पापम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। ये मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे मौलाना समझ में बात नहीं आई। हमने कहा अल्लामा मुख्तार साहब इन्हें अपने अंदाज में समझा दो। तो इन्होंने कहा, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अफजलु जिक्री ला इलाहा, ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह की। अल्लाह के। ये कौन बताएगा? मदरसा बताएगा, बोलो दरसगाहें बताएंगी, दरसगाहें मखदूमी बताएगी, ये दरसगाहें गौसिया अशरफिया बताएगी। सारी चीजों की जानकारी तुम्हें कुरान से मिलेगी। अगर लेना चाहते हो तो उसे हासिल करो। अब ये तो मेरी आदत होगी, मैं इसी जमन में तकरीर करूंगा और अभी आप आगे देखिएगा, मैं ऐसे आसान लफ्जों में बोलता हूं जो मुझे यूट्यूब पे सुन चुके हैं, एक एक लफ्ज आपकी समझ में आएगा। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मेरी एक और आदत है कि अभी शोरा ने नात पढ़ी है, कलाम पढ़े, लेकिन फिर भी मेरी आवाज भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरा दिल कहता कि हजरत हसन की सुन्नत जिंदा कर ले। अभी मिसरा और शेर में ये सब लोग फंसे रह गए। मैं 2 अशार में आपकी बारगाह में पहुंचा रहा हूं। आप इजाजत देना जी, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ लें, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। एक आशिक रसूल से पूछा गया कि बताओ तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, नबी से कितनी चाहत है। इन हाफिज कुरान से जब पूछोगे तो ये जवाब देंगे, यार हम जिस कुरान को अपने सीने में बिठा के रखे हैं, वो कुरान जिस पे नाजिल हुआ हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। समझ गए ना? तो आपकी मैं मोहब्बत देखना चाहता हूँ। आशिक से पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। कि नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है, कि नजर में गुंबद नजर में गुंबद खजरा बसाए रखा है। क्या? अरे इसी से अपना नसीबा जगाए रखा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी से अपना नसीबा जगाए। और आने वाली शेर ये दुआया शेर, आप आमीन कह दीजिएगा। क्या? हमें बुलाइए सरकार अपने रोजे पर, इन्हें बुलाइए सरकार अपने रोजे पर, इन्हें बुलाइए सरकार अपने रोजे पर, इन्हें बुलाइए, इन्हें बुलाइए सरकार अपने रोजे पर। क्यों? कि हमने दिल को मदीना बनाए रखा, कि हमने दिल को मदीना, बोले यार, कि हमने दिल को मदीना बनाए। हमें जिसके दिल में मदीना है बोलिएगा कि हमने दिल को मदीना, ऊंचा बोलिएगा कि
उसे बुलाते हैं सरकार अपने रोजे पर। अब अगर मदीना जाना है तो इस पर अमल कर लो। उसे बुलाते हैं सरकार अपने रोजे पर, उसे बुलाते उसे बुलाते हैं सरकार अपने रोजे पर। कौन? अरे वो जिसने दिल को मदीना बना, ऊंचा बोलो, वो जिसने दिल को मदीना बनाए। सब लोग बोल दे एक बार, वो जिसने दिल को मदीना। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फरमाता है ला इलाहा, ऊंचा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय, ऊंचा बोलो, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, कोई इबादत के लायक नहीं है। जिसने संसार को पैदा किया, ब्रह्मांड को पैदा किया, दुनिया को बनाया, आसमां को बनाया, जमीन को बनाया। मैंने कहा पंडित जी तुम बताओ, रामायण बैठती है, भागवत गीता बैठती है, पढ़ते हैं और उसमें एक जुमला बार बार पढ़ते हैं, वो कौन सा जानते हो? ये आपने सुना होगा, कौन सा? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। सुने कि नहीं सुने? जी जी। इसका अर्थ जानते हैं? नहीं जानते ना? इसका मतलब नहीं जानते। आज सुन के जाओ। पंडित जी बैठते हैं, कथा बाँचते हैं, बोलते हैं, हर दो शेर के बाद, जुमले के बाद कहते हैं क्या? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। यही ना जी। इसको सुना होगा। जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में कीड़ा काटने लगा, यार इसका पहले अर्थ मालूम कर ले, इसका लब्बे लुबाब तो ले ले। अगर हलियापुर वालों ने पूछ लिया चतुर्वेदी साहब बता दो, कहां से बताएंगे? तवज्जो देना। मैं देखिए अब बड़ा सुनसान मामला है, सन्नाटा मामला है, बिल्कुल सन्नाटा मामला है, क्योंकि आखिरी वक्त है ना। अब आपके जाने का नहीं है, नींद आने का। यही टाइम बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ समझ गए ना? क्या कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा पंडित जी जरा इसका अर्थ बता दीजिए, इसकी परिभाषा बता दीजिए, इसका तर्जुमा बता दीजिए, इसका जो है ट्रांसलेशन कर दीजिए, आखिर इसका मतलब क्या होता है? बार बार इसे पढ़ते हो, बार बार इसे दोहराते हो तो जानते हो। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, बोले मौलाना साहब क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा यार बात तुम्हारी है, किताब तुम्हारी है, जबान पंडित की है, लेकिन पूछ मैं रहा हूं। बोले क्या पूछना चाहते हो? बड़ी सोनी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ब्यूटीफुल बात है। मैंने कहा पंडित जी बताओ। बोले क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा इसका माना बता दो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इसको बार बार क्यों रिपीट करते हैं, बार बार क्यों पढ़ते हैं? आपने कुरान पढ़ा होगा, हाफिज कुरान आपके मदरसे से 3 बन के निकले हैं, इन्हें सूरह रहमान भी याद होगा। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है एक बार नहीं फरमाया, 2 बार नहीं फरमाया, 3 बार नहीं फरमाया, 4 बार नहीं फरमाया। हाफिज साहब से पूछिए 30 या 31 बार। कितनी बार? कितनी बार? 30 बार। या बार बार अल्लाह क्यों फरमा रहा? हमने इसका तर्जुमा पूछा अल्लामा मुख्तार साहब से। नहीं, इसका बेस खत्म करो। अल्लामा मुख्तार साहब से इसका मतलब पूछा, तर्जुमा पूछा तो क्या फरमाया कि रब तबारक व तआला तमाम नियमतों का जिक्र किया, हर नियमतों का जिक्र किया और फिर मैं आगाह किया है मेरे बंदो, तुम मेरी कौन कौन सी नियमतों को झुठलाओगे? वाह वाह। कौन कौन सी नियमतों को?
झुठलाओगे? हमने कहा पंडित जी तुम बताओ ये क्यों पढ़ते हो? तो पंडित जी ने जवाब दिया, ए मौलाना साहब सुन लो, जब एक ईश्वर के आगे एक भक्ति करने वाला जाता है, वो कहता है ए मेरे पालने वाले, ए मेरे पैदा करने वाले, ए मेरे परवरदिगार, ए नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ए जमीन के मालिक, ए आसमान के मालिक, ए कहकशा के मालिक, ए बहरों के मालिक, ए खुशकोतर के मालिक, एक बंदगी करने वाला कहता है जमीन को बनाने वाला तू है, आसमान का मालिक तू है, सितारों का मालिक तू है, कहकशा का मालिक तू है, बहरों का मालिक तू है, जिन्नो बशर का मालिक तू है, आबशार का मालिक तू है, छोटों का मालिक तू है, जमीन का मालिक तू है, तेरा है और तेरे लिए है। फिर हमने कहा ए हाफिज कुरान अब कुरान से बता दे, तो कुरान ने कहा पढ़ लो, अल्लाह फरमाता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारे बंदी, नारे तकबीर। अब पता चला कि है कोई संसार को पैदा करने वाला। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जमीन और आसमान को कंट्रोल करने वाला कोई तो अभी ये नहीं पता चला कि कितने हैं। अभी ये नहीं पता चला कि कितने हैं। हिंदू धर्म की किताबों में भी आया कि कोई तो है जो जमीन और आसमान पे उसका राज है। अगर कायनात का निजाम चलाने वाला कोई ना होता तो आदमी, इंसान, जानवर कोई भी जिंदा ना बचता। भाई कोई तो है जो सब पर राज कर रहा, सब पर उसकी बादशाहत है। अगर नहीं है तो हमारी सांस अंदर जाती फिर बाहर, ऊंचा बोलो, नहीं आती, और बाहर जाती तो फिर अंदर। सूरज निकलता तो फिर डूबता, बारिश होती तो फिर बंद। भाई है तो यह निजामे कायनात को चलाने वाला कोई तो है, ये हमें पता चल गया। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। भाई जमीन और आसमान सब उसी का है और उसी के लिए। जितनी भी जमीन के ऊपर है चीजें हैं, आसमान के नीचे, सबका मालिक, बोलो बोलो, सबका मालिक। और अगर वो ना होता तो कुछ भी। अब ये पता चल गया। अब मैंने कहा पंडित जी ये तो पता चल गया कि कोई तो है, लेकिन ये बता दो कितने हैं, ये बता दो, ऊंचा बोलो, ये बता दो कितने हैं। तो मौलाना साहब कहने लगे, यार मौलाना साहब तुम कुरान से पूछ लो। तो मैंने कहा कुरान से तो मैं पूछ ही लूंगा, और मुझे पता भी है, इन्हें भी पता। अब चतुर्वेदी बुलाए हैं, अथर्वेद कौन सुनाएगा? अब मैंने कहा अथर्वेद तू बता। तो अथर्वेद कहती है कि यको जगदीश्वर। वाह वाह। यको माने होता है, ऊंचा बोलो, यानी कोई तो है मगर, ऊंचा बोलो, कोई तो है मगर एक है। कोई भी धर्म उठा करके देख लो, हर धर्म की किताब में, मजहब में, पुस्तक में यही मिलेगा, सबका मालिक। ऊंचा बोलो। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैंने कहा यको जगदीश्वर, यको जगत गुरु, अवतार शक्ति शरो ग्रंथ शक्ति शरो सर्वदा सम्मानम। आप कहेंगे मौलाना साहब अभी बात समझ में नहीं आई, तो मैं स्पष्ट लफ्जों में बता दूं। उस किताब के अंदर, पुस्तक के अंदर बताया गया, यको जगदीश्वरा, पूरे जग को चलाने वाला, पूरे जग को पैदा करने वाला, पूरे जग का मालिक एक है, दो नहीं। आप कहेंगे आप कैसे बोल रहे? मैंने फिर किताब पढ़ी, यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। वाह वाह। यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते, एक ही है ईश्वर, दूजा, ऊंचा बोलो, दूजा नहीं है। तब हमने कहा कुरान, हाफिज कुरान पढ़े हैं, कुरान अब बता दे इनको। तो बोले अल्लाह का कलाम कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ महबूब फरमा दो अल्लाह, ऊंचा बोलो अल्लाह।
इधर भी एक है, इधर भी एक है, फिर झगड़ा किस बात का? फिर इतना बड़ा फर्क कैसा? तो बात समझ में आ गई जब इन्होंने हाफिज कुरान ने कुरान को पढ़ा, अल्लामा मुख्तार ने कुरान को पढ़ा, अल्लामा कारी सलमान ने कुरान को पढ़ा। कुरान में फरमाया अल्लाह एक है, तो इन्होंने मान लिया, अल्लामा मुख्तार ने मान लिया, हाफिज कुरान ने मान लिया, कारी कुरान ने मान लिया, आलिम दीन ने मान लिया, मुसलमानों ने माना, हलियापुर के सुन्नी मुसलमान माने। तो रब ने फरमाया जो एक खुदा को मान गया वो ईमान वाला है और जन्नती हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इधर है तो मान लिया, उधर है मगर जो मान गया वो ईमान वाला, जो मनो मोने समझ जाओ, जो ना माने। अच्छा ये तो समझ में आ गई कि कोई तो है और एक है, और कैसा है ये नहीं समझ में। यही बात बना के मैं आगे बात चला जाता हूं। कैसा है मालूम है आपको? आपने अल्लाह को देखा? बोलो अल्लाह कैसा? बोलो। मैंने कहा अल्लामा साहब आप बता दे, कुरान से पूछे हदीस से पूछे जवाब मिलता है अल्लाहु नूरुन। पूछा बोलो, लेकिन कैसा दिखता है? तो अल्लामा साहब ने कहा ये मत पूछो वरना ईमान से निकल जाओगे। उसकी तरह ना कोई है, ना वो किसी की तरह, ना उसका कोई है, ना वो किसी का, वो बेमिसल बेमिसाल है। बेशक वो बेमिसल तो आप कहेंगे मौलाना ये तो अल्लामा मुख्तार भी बता देते, हाफिज कुरान भी बता देते, इस मदरसे के उस्ताद भी बता देते, फिर चतुर्वेदी बुलाने को क्या फायदा? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तब हमने कहा था तुलसीदास अब तुम बोलो, जबान को खोलो। तो तुलसीदास से पूछने वाले ने पूछा है महाराज जी बोलो, हम जिसकी पूजा करें वो हो कैसा, दिखता कैसा है? तो तुलसीदास ने कहा है महाराज, है मेरे भक्त तो मुझसे पूछता है तो सुन। क्या कैसा दिखता है? उसी के आगे झुकना। जानते हो कैसा? तुलसी से पूछा तो बोले क्या कि पद बिल चले, रामचरितमानस खंड नंबर 117, पद बिल चले सुनई बिन काना। वाह वाह, अब तो बोलो ना हलियापुर वाले नाना, सुभान अल्लाह। है पद बिल चले सुनई बिन काना, अरे कर बिन करे में करई विधिनान, सकल रस भोगी, अरे बिन बानी बाकत बड़ जोगी, तल बिल पर से नयन बिनु देखा, अरे गरही गरन बिनु पैसा से। वाह वाह। अब बोलो हलियापुर वाले समझे कि ऊंचा बोलो समझे कि समझा दे कि सलाम पढ़ लें। हाँ? देखो 1 घंटे ज्यादा हम बुआ लिनाई पाई थन। हाँ? क्या पूछने वाले ने पूछा कैसा? तो तुलसी ने कहा ऐसा। तुलसी ने क्या कहा? ऐसा। बोले कैसा? पद बिल चले सुनई बिनु काना, कर बिन करे में करई विधिनाना, सकल रस भोगी, अरे बिनु बानी बकत बड़ जोगी, तल बिल पर से नयन नयन बिनु देखा, अरे गरहिंगनान बिनु बासा। हमने कहा पंडित जी बात समझ में नहीं आई, हलियापुर वाले कम पढ़े लिखे हैं, ये नहीं
समझ पाएंगे, जरा आसान कर दो, जरा आसान लफ्जों में बता दो। अल्लामा मुख्तार साहब, अल्लामा सलमान की दावत पर मैं आया हूं, अगर बात समझ में ना आई तो मेरा आना फजूल होगा। मैंने कहा हलियापुर वाले अगर पूछेंगे तो हम कैसे बताएंगे, तो बोले बता दो। तुलसी ने कहा बता दो, खुदा वो है जो पैर ना रखे मगर चलने की कुदरत रखता हो, हाथ ना रखे पकड़ने की कुदरत रखता हो, जबान ना रखे बोलने की कुदरत रखता हो, कान ना रखे मगर सुनता हो, आंख ना हो मगर देखता हो। तब हमने अल्लामा मुख्तार से पूछा मेरा खुदा कैसा, तो बोले आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो मेरे खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज़ाए जिस्मिया से पाक वही तो खुदा की, इधर भी तो झगड़ा किस बात का। अब ये तो समझ में आ गया कि खुदा कैसा, हाथ ना रखे लेकिन पकड़ता हो, आंख ना हो मगर देखता हो। आंख होगी तो खुदा, हाथ होगा तो खुदा, पैर होगा तो खुदा, जिस्म जिस्मानियत से पाक होगा, बेमिसलो बेमिसाल होगा, वही तो मेरे खुदा की जात होगी। इधर भी वही है, इधर भी वही है, दोनों तरफ साफ। अच्छा एक बात और मैं बता के इसका लेख नहीं करूंगा, फिर मैं दूसरी आयत पे आ जाता हूं। मैं जल्दी करता हूं बात को, क्योंकि मुझे कल भी बहुत लंबे जाना है, समझ गए ना। हम तो कह रहे थे सहरी करके निकलेंगे, रोजा रखेंगे, पहुंच जाएंगे, लेकिन अल्लामा जनाब कारी सलमान साहब का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि जल्दी बिठा दिया। अमना उधर मेरे को नींद आ रही, अब कब बोलेंगे कैसे बोलेंगे, तो मेरे को दिल्ली हो गई। दिल्ली में, यहाँ तो जल्दी हो गया, दिल्ली में 3:30 बजे बिठाला गया था, उसमें 4 चतुर्वेदी थे। हमने कहा सब बोल लो, अपन आखिर में बोलेगा, अपन आखिर में बोलेगा। हाँ क्या, अच्छा चलो एक बात बता दे, कैसा कोई तो है जो संसार को चलाता, वो एक है, एक और है कैसा, जिस्म जिस्मानियत से, जगह मकान से पाक है, वही तो खुदा की। अब बोलो यार इबादत कैसे करें। अल्लामा साहब से पूछे होंगे, ये बताएंगे कि फराइज नमाज शराइत नमाज सबको मालूम होंगे। अच्छा बताओ हलियापुर वालों, नमाज में कितने 10 फर्ज हैं कि नहीं है, कितने? अभी ये कह देते 10 है, 5 है, 5, लेकिन बता देते 10 कितने हैं, कितने? हाँ देखो बता दिए 5 है, बता दिए 5। इसीलिए जरूरी है मदरसे में जाओ और अपना बहनों से पूछ लो, वो तो पक्का 6 कहेंगे। हाँ वो पक्का 6 कहेंगे, वो सच बोलती, झूठ नहीं बोलती हैं, और ना तो वो चुगलखोरी करती। हमने सुना है हलियापुर वालों में हमारी माँ और बहनें बिल्कुल शरीफ हैं, ना चुगलखोरी करती हैं, ना तो ये प्रोडक्ट लगाती हैं, बिल्कुल सादे मिजाज रहती हैं। अभी प्रोडक्ट की बात आई है, नजर पड़ती है, बहरहाल पर्दा हो तो पर्दे की तरह होना चाहिए। नजर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि अभी सलमान भाई कह रहे थे, कौन कह रहा था, हाँ ताजिया बाबा, ताजिया बाबा जाना तो कैसे लप 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 होते हैं, वैसे हमारा अम्मा बहनें प्रोडक्ट लगा के निकलती है। मेरी माँ और बहनों, अपने चेहरे को खराब मत करो, अपने चेहरों को इस चमकाने के लिए करीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, सुर्खी लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे मौलाना साहब फिर हम क्या करें? मैंने कहा मुझसे मत पूछो, तुम्हारे घर के हाफिज़े कुरान हुए हैं, इनसे पूछ लो। मेरे नबी फरमाते हैं तू फजर की नमाज पढ़, अल्लाह चेहरे पे नूर अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए लाली, लिपस्टिक, करीम पाउडर, फेरन लगड़ी लगाने वालों, जरा समझ जाओ अभी वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई भी, जितने भी उलमा मिंबर पे बैठे, ये कोई फेरन लगड़ी नहीं लगाए हैं, सबके सब चेहरे चमक रहे। काले हैं तो क्या हुआ, लेकिन चेहरा तो नूर वाला है, है? कोई लगा के बैठा, लेकिन अम्मा बहनें जाएंगे मिलाद में तब भी लेपेगी, बारात में जाए तब भी लेपेंगी, और बाजार में जाए तो ऐसा लेपे है कि पूछबे ना करो, शौहरों ना पहचान पावे।
अल्लाह का शुक्र है कि हमार बीवी लगाते ही नहीं है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत से मौलाना लोग बीवी भी ले लेती है। हाँ? तो खुदारा मेरी माँ बहनों इनसे बचो। अब मैं आ रहा हूं। अच्छा चलो एक बात और सुना देते हैं, बात बढ़ जाती है आगे। तो ये पूजा कैसे की जाए, इबादत कैसे की जाए, तो मैं आपको एक बात बता करके मैं उसका उल्लेख अगली बार करूंगा। जब सीता को हरण करके ले गया था रावण, उसको छुड़ाने के लिए हनुमान ने मदद किया था। और जब छुड़ा करके वापस आए थे, पूरा जो है स्पष्ट लफ्जों में जिक्र किया गया है। मैंने कहा जब उसको छुड़ा करके लाए तब हनुमान ने कहा था, राम जी, हे प्रभु जी बताओ ना हम ईश्वर की इबादत कैसे करें। तो राम जी कहने लगे, अच्छा मैं तुमको बताता हूं। सत्य मार्ग की किताब है जिसका सफा पेज नंबर 48 है। उसमें लिखा है, जब हनुमान ने पूछा कैसे इबादत करें अपने रब की, मालिक की, तो राम जी ने कहा था ऐसे किया करो। बोले कैसे? तो जब पूछा तो बताया। कहो तो बता दें, बता देना। काए हनुमाना इबादत ऐसे करना। बोले कैसे? का प्रथम तरा का पयामा, द्वितीय अंधरे चंद्र का, तृतीयम दंड मुच्यन्ते, चतुर्थ कुंडलाकारम, पंचम बिंदु संयुक्ति हो मृत्यु ज्योति रूपका। ये तो समझ गए होंगे, नहीं समझे? अम्मा बहनें समझ गई हैं वो। हाँ, वो बहुत समझदार हैं। किसी की बुराई करो इतनी जल्दी समझती हैं कि पूछ भी ना करो, और कुरान हदीस पढ़ो तो समझ नहीं आवत है उन्हें। हाँ, कैसे? का प्रथम तरह का पयामा। मैं जल्दी करके बात को मुकम्मल कर रहा हूं। पंडित जी ने, राम जी ने कहा था, ए हनुमान, जब तुम जब पूजा का इरादा करना तो अपने मालिक के आगे सबसे पहले प्रथम तरह का पयामा, सबसे पहले दोनों पांव पे सीधे खड़े हो जाना। जब इन्होंने ये बात कही तो अल्लामा मुख्तार को जब मैंने नमाज पढ़ते देखा, मेरे को ख्याल आ गया, मेरे नबी ने फरमाया था पहले तुम कयाम करना। वाह वाह, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। अबे जब नियत बांध के खड़े हो तो उसे कयाम कहते हैं। राम ने कहा था प्रथम तरह का पयामा, सबसे पहले सीधे पांव पे खड़े हो जाना। द्वितीय अंधेरे चंद्र का, दूसरा तुम आधे चांद की तरह हो जाना। अब बताओ ना मेरे मिल्लत के नौजवानों, आधा चांद आपने देखा होगा, आधा चांद कैसा होता है? आधा चांद की हैयत ये होती है, शक्ल ये होती है, सूरत ये होती है। अल्लामा मुख्तार को जब मैंने रुकू में देखा बात समझ में आ गई। सुभान अल्लाह। द्वितीय अंधेरे चंद्र का, तृतीयम दंड मुच्यन्ते, और तीसरा ये है कि दंडवत कर लो। क्या कर लो? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो। दंडवत कर लो। दंडवत कहते किसको है? ऊपर से नीचे जाने को। रुकू से खड़े होके जो सजदे में गया उसी को तो दंडवत कहते हैं। और एक बात बता देना, चतुर्थ कुंडलाकारम, चौथा ये है कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है वैसे बैठ जा। अब बोलो सांप कैसे बैठता है? अब जब इमाम को हमने अत्तहियात में देखा, मेरी बात समझ में आ गई। मेरी बात समझ में आ गई। और आखिरी जो बात कही है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह बड़ी महत्वपूर्ण है। ये किताब में भी, बुखारी में भी, तिरमिजी में भी, बैजावी भी में, मुस्लिम में, हदीस में, कुरान में, फीका की किताब में, हर जगह मौजूद है। अल्लामा साहब से पूछो जब हम नमाज पढ़े तो हमारा दिल कहाँ हो, खेत में हो या बेगम के पास हो? आजकल का नौजवान जब नमाज पढ़ता है तो सजदे में सर है, दिल ससुराल में रहता हूं। रहता कि नहीं रहता? अब खेती बाड़ी वालों को इतनी मेड़ जो तना है वहीं रहता। और यहाँ के मैंने सुना है हलियापुर वाले ना किसी की मेड़ जोतते हैं ना चोरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई नहीं है, चोर तो नहीं है ना हलियापुर में, कोई चोर तो नहीं है। हाँ नहीं है ना, यहाँ शराबी होगा, ना तो कोई जुआरी होगा यहाँ पे, और ना तो कोई चुगलखोर भी होगा यहाँ पे, ना तो कोई झूठा होगा, है तो नहीं कोई। अरे वाह तुम बढ़िया। अच्छा ये कोई हाजी है यहाँ पे? जरा हाथ उठा दें आप, है कोई इसमें? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला
इनके सदके में हम सबको भी एक बार हज की तौफीक अता फरमा दे। हाँ अब सुनो, और अम्मा बहनों में कोई चुगलखोरी न हुई, बिल्कुल शरीफ रहती है। तो सुन लो का पंचम, पांचवा सुनो, पंचम बिंदु संयुक्ति हो न्योति ज्योतिरूपका। अब कहेंगे मौलाना साहब यो का हो हा करके चले गए, बात समझ में नहीं आई। हमने अल्लामा मुख्तार साहब से पूछा, बड़ी सोहनी बात आई है क्या? मैंने स्पष्ट लफ्जों में इसको बता दूं, साफ अल्फाजों में, उन्हीं की किताब से लेता हूं। एक जगह मैं पंडित साहब के बाद बैठा हुआ था महाराज जी के पास में, तो मैंने कहा महाराज जी यार कुछ तो बोलो, सावन का महीना जा रहा था, तो वो तो बात अलग थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। तो पंडित जी ने कहा था बताओ क्या पूछना चाहते हो? हमने कहा यार हम लोग इबादत करते, नमाज करते हो, तुम लोग मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो। तो बोले मंदिर, हमने कहा मंदिर में जाने से क्या होगा? बोले क्या होगा? तो बोले सारे पाप को धुल जाएंगे, कष्ट हो जाएंगे, स्वर्गवासी हो जाएगा। मैंने कहा यार तुम तो गलत कह रहे हो। ये कांवड़ की बात आई थी, तो मैंने कहा था ये कांवड़ लेके कहाँ जा रहे हैं? तो बोले गंगा स्नान करेंगे। मैंने कहा गंगा स्नान से क्या होगा? वो बोले पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा पंडित जी गलत कह रहे हो। तो बोले इसमें सच क्या है? मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं, कहो तो कह दे। तो पंडित जी बोले मौलाना कह दो। अब हलियापुर वाले अगर नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोले तो हम कह दे। सुभान अल्लाह, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान के सदके में बोलो या रसूल अल्लाह। अब जितने लोग बोले हो सकता है इन हाफिज कुरान के सदके में अल्लाह जन्नत दे दे। हाँ एक बार इनके उस्ताद के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। है नहीं? अब मैं आपको बता दूं, पंडित जी से कहा था ये कांवड़ लेके जा रहे हैं, क्या होगा, कहा स्नान करेंगे, इलाहाबाद करीब है ना यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं गलत कह रहे हो। तो बोले सच क्या है? तो मैंने कहा था कहो तो कह दे। तो बोले कह दो। मैंने कहा तुम्हारे पंडित जी कहते हैं, बड़ी सोहनी बात कही है। बोले क्या कहा है? मैंने कहा सुन लो क्या, कि मैं तो गंगा गया और काशी गया। वाह वाह, क्या बात है। इसका स्पष्ट लफ्ज ये है कि मैं गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, लेकिन मैं आसान में बता रहा हूं। मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या, अरे तन को धोया मगर। अब तो बोलो ना, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा। वाह वाह, है कोई फायदा? मैंने कहा राम जी तुम क्या बोले? बोले पंचम बिंदु संयुक्ति हो का पांचवा ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जब उस मालिक के आगे सर झुकाओ, दिल से दुनिया निकाल दो, ये ख्याल करो कि मैं उसे देख रहा। अगर ये ना हो सके तो यूं सोचो कि वो मुझे। ऊंचा बोलो। अब कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आई, यह हजरत अली से सवाल किया गया। ए हजरत अली आपने क्या खुदा को देखा? नमाज हो तो ऐसी। हजरत अली फरमाते हैं कसम अल्लाह की, मैं उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक पहले सजदे में खुदा का दीदार। अब बोलो हलियापुर वालों, आपने कितनी बार दीदार किया? एक साहब से हमने पूछा, बोले मौलाना अल्लाह का जो दीदार नहीं हुआ, खेत में रड़िया ससुराल साली सरहजन का खूब होता है। हमें जब दिल में तो दुनिया दिल में बसा करके दुनिया पढ़ेगी न पढ़ेगा नमाज, तो कहां दर्शन होंगे परवरदिगार के। हमें जब खुदा की नमाज इबादत के लिए तुम जाओ तो दुनिया पीछे छोड़ो और यूं कहो कि मौला हम गुनहगार हैं, सिया का
गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इस्यासियार हैं। ए मौला हमारे खताओं को न दे, हम तेरी बारगाह में झुकते हैं। मौला तू मुझसे राजी हो जा। दुनिया तूने दे दी, माल तूने दिया, इज्जत तूने दिया, शोहरत तूने दिया, दौलत तूने दिया, सोना तूने दिया, चांदी तूने दिया। ए मौला ये तेरा एहसान है, अब तेरी आगे में सर को झुका रहा। अब बोलो कोई ऐसा है? अब बहुत से लोग नमाज पढ़े जी हैं कि है चलो चलो जल्दी नमाज पढ़े चलो ने मौलाना साहब देखिए कहा कहीं है। ये दुनिया दिखाने के लिए और दुनिया पाने के लिए, न जन्नत पाने के लिए नमाज पढ़ो, न दोज़ख से बचने के लिए। अगर तुम्हें नमाज पढ़ना है तो खुदा की रजा के लिए पढ़ो। जब अल्लाह राजी हो जाएगा ना, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बन जाएगी ना। तो मैंने दूसरी आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऊंचा बोलो। अच्छा डरते हो कि नहीं डरते हो? जरा हाथ उठा ले जो जो डरता है, हाथ उठा ले। माँ बहनें नहीं उठाए, माँ बहनें बहुत डरती हैं। हाँ अब बोलो, हाथ उठाओ, उठाओ तो यार। अल्लाह से डरते हो? बोलो ऊंचा बोलो, अल्लाह से डरते हो? नमाज़ें 5 वक्त पढ़ते हो? देखो धीरे धीरे जाने लगे, झूठ तो नहीं बोलते। धीरे धीरे सबके डाउन होने लगे, जैसे सिग्नल उठा के दिया जाता है। हम तो खाली ढपोसला करते हैं, और अगर हम माँ बहनें उठा लेती तो एक सवाल में भी नहीं जवाब दे पाती। वो ना किसी कभी झूठ बोलती है, और 4 औरतें बैठ जाए ना किसी की बुराई करेंगी, सिर्फ तारीफ के अलावा। समझ गई, समझदार है। हाँ अब इतना मोबाइल चलाती है। नहीं हम बहनों सोचा तो ये, हाँ कारी साहब कल तुम्हें बताइबा ऐसे मौलाना लाए रहो कि हम कहीं तो बत रहा है। ए माँ बहनों तुम परेशान ना हो, ये भैया हमारे कम ना है। ये कम ना है, तनिको कम ना है, तुमसे 1 नंबर कम ना है, तुमसे आगे है। कहोगे कैसे? हम तो रात रात निकलते हैं, हर रोज प्रोग्राम पे निकलते हैं। जिस गली से जाते, अपने गांव में जाते, अपनी बस्ती में जाते, तो देखता हूं कोई नौजवान दीवार से लगा। ऐसी दीवानगी, कोई फेसबुक पे लगा, कोई ट्विटर पे लगा, कोई व्हाट्सएप पे लगा, कोई इंस्टाग्राम पे लगा, न जाने कहां कहां लगा। और अम्मा बहनें भी कम ना हैं, वह रजैये के अंदर लगी हैं, कहूं सीरियल देख रही, कहूं मीरियल देख रही, कहूं कुछ देख रही। रात दोनों जगते हैं, माँ बहनें भी जगती हैं, भाई भी। लेकिन सुन लो, अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह से डरने वाले जो होते हैं, पहले माँ बहनों तुम सुनो, तुम जो रातों रात मोबाइल चलाती हो, सीरियल देखती हो, इन हुफ़ाज़े कराम से पूछो, जब इन्होंने हाफ़िज़े अपने सीने में कुरान को महफूज किया, अलिफ लाम मीम से लेकर के वन्नास की सूरह नास की सीन तक के जब इन्होंने हिफ्ज़ किया है, अलहम्दु से लेके सूरह नास तक, इन्होंने रात को रात नहीं समझा। फजर बाद पढ़ा, जोहर बाद पढ़ा, मगरिब बाद पढ़ा, इशा के बाद पढ़ा, यहाँ तक कि 12 बजे रात तक करके इन्होंने पढ़ते रहे। फिर अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, मुकद्दस कुरान इनके सीनों में अल्लाह ने महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जागने के मुखालिफ नहीं है, जागो। जागते तो गौसे आजम भी थे, सुभान अल्लाह। जागते ख्वाजा उस्माने हारूनी भी थे, जागते मखदूम सिमरा भी थे। हमें जागते ख्वाजा गरीब नवाज भी थे, लेकिन उनका जागना अलग है और नौजवान का जागना। हजरत ज़ैनब भी जागती, हजरत आयशा भी जागती, हजरत फातिमा भी जागती। आज कनीज़े फातिमा का जागना, बोलो सच्ची बात है कि झूठी? सच्ची बात है ना? ए मेरी माँ और बहनों, तुम रात रात जागो, मगर ऐसा जागो जैसे फातिमा जागती। सुभान अल्लाह।
बिछा लो मुसल्ला, बिछाओ, पढ़ो नमाज। हजरत फातिमा सजदा नहीं खत्म होता, रात खत्म हो जाती। और आजकल के अम्मा बहनों का एक सीरियल नहीं खत्म होता, रात खत्म हो जाती। अब हंस रही हैं, अफसोस नहीं करेंगी, ये हंसेगी। और नौजवान के अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो जमाने में जलीलो खार होते नजर आओगे। कोई तुम्हारी हैसियत व इज्जत व हैसियत कदर नहीं होगी। पहले के मुसलमान क्यों इज्जत रिफात वाले थे? क्योंकि उनके दिल में खौफे। अब आज तुम्हारे दिल में है ही नहीं। अभी आपने कहा कि हम अल्लाह से डरते हैं। हमें अल्लाह से डरने वाला नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बोलो। रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा? बोलो। अल्लाह से डरने वाला नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? वो चबालो पढ़ेगा। रोजा, चुगलखोरी, ज़कात। अच्छा, समझदार हैं ये, बड़े समझदार हैं। तो अल्लाह से डर, और डरेगा वही जिसके दिल में खौफे इलाही होगा। अब दिल वही तो मैंने कहा था क्या कि मैं तो गंगा गया और काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या तन को धोया मगर। बोलो बोलो ना, तन को धोया मगर। ऐसा नौजवान धोता है, कभी तो पियर से लगाता। अभी अल्लामा साहब ने धोने की बात कही थी, तो मेरे को ऐसा धोता है, पियर से लगाता है, लाइफ बॉय लगाता है, और पता नहीं कौन बॉय लगाता है, लेकिन चेहरा वही सही है ना। सुनो, क्या तन को धोया मगर। तन को धोने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा जब तक दिल साफ नहीं होगा। तन को धोया मगर, मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। जब इस पर नजर पड़ी कबीर की तो बोला, जुबान को खोला। हलियापुर वालों, नबी के नाम पे बोलो, तो अपन भी बोला सुभान अल्लाह, नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। क्या कबीर की नजर पड़ी तो बोला, अपन आपके सामने जुबान को खोला। कैसे? कि मली मली धोवे शरीर को। वाह वाह, है बोलो 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 यार साथ में। कि मली मली धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैं। मली मली धोवे शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती, रहे बैलक रे बाबा, रहे बैलके। खूब नहा ले, खूब उज्जर कपड़ा पहन ले। उज्जर तक का नाम अगर विलायत होता तो बगुला नंबर 1 वली होता। खाली उज्जर लपलपा ताजिया बाबा बन लेने से, समझ गया ना? ताजिया बाबा बन लेने से कामयाबी नहीं है। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो अबू अली जैसा दिल होना चाहिए, अली जैसा दिल होना चाहिए, अबू बकर जैसा दिल होना चाहिए। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो मखदूम सिमना जैसा जिगर होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सल्तनत छोड़ दिया खुदा की रजा के लिए। अब आज अभी चंदा हुआ था, धीरे धीरे उठ रहे थे सब। 11 हजार वाले उठबे ना करे, पता नहीं का करी हो, लेके जाइ हो का। ए पर हमें एक बात याद आई, कहो तो कह दे। बोलो बोलो तो कह दी। अच्छा, नबी के नाम पे खूब जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कबीर की नजर पड़ी, चंदा ना देने वालों सुन लो। हाँ सुन लो। अच्छा एक बात कही, मनी हो कि नहीं मनी हो? पक्का हम ज्यादा ना कहे भाई। अगर 10 रुपया रखे हो तो इतनी पे धई दे भाई, बस और कुछ ना कहा भाई। हम बस इतनी पे धई दे भाई, 10 रुपया मैं शेर दे रहा हूँ।
हाँ हाँ हाँ, डालो डालो। क्या? अच्छा, पहले अल्लामा साहब ने बोहनी कर दिया। भाई देखिए यार, हमारे घर का नहीं, मदरसे का। अच्छा, हम 10 कहन जो तुम्हारी मर्जी है ले आओ। कबीर की नजर पड़ी, जेब में रखने से ये तुम्हारा नहीं है, इस पर भी किसी की हुकूमत है। बोलो बोलो बोलो। कबीर की नजर पड़ी तो बोले जबान को। अभी हलियापुर वाले आधे उठे आधे नहीं उठे, अब उठेंगे क्या? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, बोलो बोलो, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। ए मेरी मार बहनों, एक बच्ची खड़ी हो जाए, अम्मा बहनों के पास भी चुराए रखी होंगे, ले लो। हाँ, नोटबंदी में हमारे मेहरारू 2000 की नोट दे। हम बड़ा परेशान, लेहे लेहे घूमी। पैसा मांगो तो अम्मा भाई पैसा ना आए, हमारे तो कौन आए। अब नोटबंदी भाई खूब निकले। हाँ, और मल्लामा मुख्तार साहब की अहलिया वो भो गड्डी तहाए रखे रहा। तो सुनो क्या कि क्या कहाँ पे थे? आगे ना जी, आगे आगे सब लोग आ गए। सब नहीं आए हो? सुन ले बच्चा, आई जी हो, अब भाई आई हो क्या? रखे रही हो जे अम्मा तो 10 रुपया कल दे हो मदरसे में तो गिर जरूर जाइए, सुन लो। अब तो उठ जाओ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अम्मा बहनों में एक लड़की को उसूल ले, इनको भी जन्नत जाना है, आप लोगों ने नहीं जाना है। हाँ हाँ, एक छोटा सा बच्चा चला जाए, दामन फैलाए। हजरत फातिमा एक जगह में तकरीर कर रहा था, लमा साहब, हमारी माँ बहनों में इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम की तरबियत के लिए सहाबिया ने क्या से क्या कुर्बान कर दिया। बलरामपुर में तकरीर कर रहा था तो बोले मौलाना अब हम पैसा नहीं देंगे, हमारी माँ और बहनों ने नाक की कान की बालियां तक दे दिया था। सुभान अल्लाह। ये जब जज्बा, ये जब एहसास पैदा हो जाएगा, ए मेरी माँ और बहनों, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनती चली जाएगी। तो इस पर सुन लो क्या? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। बोलो, ये 10 रुपये की बात नहीं है, सब उसी की मिल्कियत है। अगर वो चाहे तो कायम रखे, वो चाहे तो बरकत दे दे, वो चाहे तो चोरी करा दे, हो जाता है। अगर नहीं है तो वह गिर जाएगा, तो मदरसे में लगेगा तो यहां भी काम आएगा, वहां भी काम आएगा। है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। मन मन तुम यही थे ना? कहाँ थे? मल मल धोवे शरीर को। कबीर बोले क्या? नहाए नहाए धोवे का होई। बोलो तो बोलो, आगे बोली, नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। ये दोहा सुन के ना नबी के नाम पे बोलना कि मुल मुल धोवे शरीर को, धोवे ना। बोलो बोलो बोलो। मन का मैल, दूसरी जगह कहते हैं कि नहाए धोवे का होवी, जो मन मैली न जा, नहाए धोवे का होवी, जो मन मैली न जाए। अरे मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए हो भैया, धोवे धोवे बास न जाए, धोवे बास न जाए हो यारा, धोवे बास न जाए। और सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, जपू अल्लाह का नाम, सुमिरन सिदनी शीश नवाओ, जपू अल्लाह का नाम। अरे सल्लल्लाहु
वसल्लम। पढ़ लो दुरूद व सलाम रे भैया, पढ़ लो दुरूद व सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सरवरा शाह करीमा, दस्तगीर दिल नवाजा, सरवरा शाह करीमा, दस्तगीर दिल नवाजा। हमको भी मिल जाए सदका, रब्बे हबले उम्मती का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा, ले लिया है दर तुम्हारा। जान कर काफी सहारा, ले लिया है दर तुम्हारा। खल्क के वारिस खुदारा, लो सलाम का हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाए। अल-फातिहा वद्दुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब व सल्लि अलैहि रहमका साज़ बंदा नवाज। बेनियाज मालिक मौला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल से इस ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जिस मदरसे के ग्राउंड में ये महफिल हुई है मौला, इस मदरसे में खैर व बरकत को नज़ूल अता फरमा, वसाअतें अता फरमा। इस इदारे के तमाम अरकान की उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमा, असातिज़ा की उम्रों में बरकतें अता फरमा। इस मदरसे से निकलने वाले बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमा। कुरान करीम को इन्होंने हिफ्ज़ किया मौला, क़यामत तक कुरान करीम को इनके दिल में मोजज़त फरमा दे मौला। अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हमारे तमामी बच्चों को कुरान करीम से महब्बत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हम लोगों को कुरान पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। इस ज़िक्र खैर में, इस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने शिरकत किया, हिस्सा लिया, मेहनतें की, मौला तमाम लोगों की मेहनतों और काविशों को कबूल और मकबूल फरमा। परवरदिगार आलम, अपने प्यारे हबीब के सदक़े में तमामी उलमा को कहने से ज़्यादा, सामईन को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फरमा। मैं वसल अपना पिला दे इलाही, ये जुल्मत का पर्दा हटा दे इलाही। हवा व हविश शहवतो नफ्श शैतान, ये दुश्मन है इनसे बचा ले इलाही। कसीम अपने मतला को फिर ढूंढता है, मुझे अपना जलवा दिखा दे इलाही। मोहम्मद से हमको मिला दे इलाही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना
محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.